हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन 98 कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोगों का एवरेज का आज दूसरा लेक्चर है और दूसरे लेक्चर में हम लोग जहां तक छोड़े थे पहले लेक्चर में उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में कहीं से भी रैंडमली अगर संख्या कोई दे दिया जाता है उसका एवरेज कैसे निकालना है ये चीज हम लोग सीख चुके हैं। और साथ ही साथ हम लोग क्रमागत संख्या के बारे में जान चुके हैं। क्रमागत संख्या या लगातार संख्या क्या होती है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो क्रमागत संख्या कहते हैं। और क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है उस पर हम आपको 2 सवाल कराए थे। जो साधारण सवाल होता है कि आपको क्रमागत संख्याओं जैसे एपी सीरीज का कोई संख्या दे दिया गया जिसमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान है, या सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सभी क्रमागत संख्या है। तो एपी सीरीज का कोई अगर संख्या आपके सामने रख दिया गया जिसमें किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है और कहा गया कि उसका औसत निकालिए, तो बड़ी आसानी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा में 2 और मिडिल टर्म के सहायता से भी हम लोग लगा सकते हैं उसको। तो ये चीजें हम आपके साथ पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग तीसरे नंबर सवाल से आ रहे हैं। जो लगातार संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था उसमें 2 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे नंबर सवाल से आ रहे हैं। याद करिए पिछले क्लास में जब हम आपको क्रमागत संख्या के बारे में बता रहे थे तो वहां पर एक गैप वाला कंसेप्ट हम आपको समझाए थे। गैप वाला कंसेप्ट उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। हालांकि आप लोग कॉपी में लिख लिए तो उसको दोबारा नहीं लिखना है। हमने आपको बताया था कि जितनी संख्याएं होती हैं गैप उससे एक कम होता है। जैसे हमने आपको 5 तक की संख्या लिखी, 1 2 3 4 5, तो टोटल नंबर कितनी हुई, संख्याएं कितनी हुई सर? 5। गैप जो होगा सर इससे कम होगा। गैप किसको बोलते हैं सर? दो संख्या के बीच का गैप। ये देखिए 1 और 2 के बीच में एक गैप है, 2 और 3 के बीच में एक गैप, 3 और 4 के बीच में एक गैप, 4 और 5 के बीच में एक गैप। तो टोटल गैप कितना हुआ सर? 1 2 3 4 और संख्या क्या होता है सर? 5। गैप कितना हुआ? 4। तो हमने यही कहा कि जितनी संख्याएं होती हैं सर गैप हमेशा उससे एक कम होता है। ये बात हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके थे। जैसे अगर 29 संख्याएं हैं तो गैप 28 को होगा। अगर 50 संख्याएं हैं तो गैप 29 को होगा। सॉरी 50 संख्याएं तो गैप 49 को होगा। 60 को संख्या है तो गैप 59 को होगा। 72 को संख्या है तो गैप 71 को होगा। जितनी भी संख्याएं होती हैं गैप हमेशा उससे कम होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल और कैसे पूछा जाता है क्रमागत संख्या में। क्रमागत संख्या में सवाल देखिए कैसे पूछा। बोल रहा है कि लगातार 47 विषम संख्याओं का औसत 233 है, तब बताइए उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और उसमें सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, या फिर उनमें सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा। ये 4 तरीके से सवाल हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट देकर। स्टेटमेंट क्या है सर? लगातार 47 विषम संख्याओं का औसत 233 है। लगातार 47 को विषम संख्या लिखा गया। विषम संख्या कहां से स्टार्ट हुआ ये नहीं पता है और कहां जाके समाप्त हो रहा है ये भी नहीं पता है। ठीक है, तो टोटल 47 को विषम संख्या है और उन 47 विषम संख्या का औसत कितना है सर? 233। टोटल 47 को विषम संख्या है, टोटल 47 विषम संख्या का औसत 233 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों संख्याओं का, छोटी और बड़ी संख्याओं का योग कितना है, या छोटी और बड़ी संख्याओं का अंतर कितना है। ये हमसे सवाल पूछा है सर, ये हमसे सवाल पूछा है। ठीक है, तो इन सवालों को कैसे लगाया जाता है आइए आज की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या अगर निकालनी है सर, सबसे छोटी संख्या, तो अभी हम आपको जो तरीका बता रहे हैं सबसे छोटी संख्या निकालने का और सबसे बड़ी संख्या निकालने का, ये तरीका सिर्फ और सिर्फ सम संख्या और विषम संख्या में काम करेगा। जब प्राकृतिक संख्या आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या, तो वहां पर ये तरीका काम नहीं करेगा। और जो तरीका हम आपको योग निकालने का, दो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग और छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर निकालने के लिए सिखाएंगे, वो तरीका सब में काम करेगा। वो किसी भी प्रकार की लगातार संख्याएं हो, चाहे सम संख्या हो, चाहे विषम संख्या हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, सब में काम करेगा, सब में काम करेगा। ठीक है, यहां पर जो दोनों तरीका आपको सिखाएंगे, लेकिन
सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के लिए जो तरीका सिखाएंगे अब भी, वो काम करेगा सिर्फ और सिर्फ लगातार विषम संख्या और लगातार सम संख्या में। यहीं पर प्राकृतिक संख्या आ जाएगा तो फिर उस स्थिति में यहाँ पर जो हम ये दोनों तरीका बताएंगे वो तरीका बदल जाएगा, जबकि ये वाला तरीका सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन पूछेगा लगातार 47 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो लगातार 47 विषम संख्या है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो औसत ज्ञात करने का तरीका है सर एवरेज। एवरेज छोटी संख्या पूछा है तो माइनस का गैप, माइनस का गैप। ठीक है, लगातार 47 विषम संख्याओं का औसत 233 है, तो औसत कितना है सर 233। तो एवरेज, एवरेज 233, तो यहाँ पर लिखेंगे एवरेज की जगह 233 और माइनस का गैप। अब गैप का मतलब आप समझ गए, टोटल संख्या क्या है, टोटल संख्या है सर 47। टोटल संख्या क्या है सर 47, टोटल संख्या है 47। तो गैप क्या होगा, गैप हमेशा संख्या से एक कम होता है 46। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे सर 46। कितना आंसर आ गया सर, 13 में से 6 जाएगा बचेगा सर 7, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8, और ये 1 हो गया 1। यानी यहाँ पर हमारे पास जो सबसे छोटी संख्या आई है वो क्या आई है सर 187। सबसे छोटी संख्या कितनी है सर 187। सबसे छोटी संख्या बोलेंगे मेरे भाई कितना आ गया 187, 187। अब सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या बताने के लिए आपको क्या करना है सर एवरेज। एवरेज अब प्लस का गैप, प्लस का गैप, प्लस का गैप। छोटी संख्या बोलेगा तो एवरेज में से गैप को घटा दो, बड़ी संख्या पूछेगा तो एवरेज में गैप को जोड़ दो। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप दिमाग में बैठाइए इस चीज को। जैसे बोला कि लगातार 47 विषम संख्या या सम संख्या का औसत इतना है, तो बताओ उन 47 संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। छोटा बोलेगा तो जो एवरेज दिया है उसमें से गैप घटा दो। गैप क्या होता है, संख्या से एक कम। अभी हम डिस्कस कर लिए हैं, पिछले क्लास में भी और अभी के क्लास में डिस्कस किए। तो 47 से एक कम करेंगे 46 गैप हो गया। तो 233 में से 46 घटा दो 187। इस 47 जो लगातार विषम संख्या है उसमें सबसे छोटी कौन सी है सर 187 है। अब सबसे बड़ी पूछ रहा है, सबसे बड़ी। तो जब सबसे बड़ी पूछे तो जो औसत है उसमें गैप को ऐड कर देना है, ऐड कर देना। बड़ा पूछे तो गैप ऐड करो, छोटा पूछे तो गैप घटाओ। किसमें से, औसत में। तो यहाँ एवरेज कितना है सर 233, और 233 में गैप को ऐड कर देना है। गैप कितना है सर 46, तो 46 को ऐड कर दो। ऐड करो 6 और 3 कितना हो गया 9, 4 और 3 7, और ये 2 है सर 2। ठीक है, तो ये हो गया सर सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। और अगर हमसे पूछे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो यही है सबसे छोटी संख्या, यही सबसे बड़ी संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे। अंतर, अंतर पूछेगा तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। और योग पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। साधारण सी बात है, समझ रहे हैं ना। सबसे बड़ा संख्या आपको पता चल ही गया, सबसे छोटा संख्या पता चल ही गया। अगर योग पूछ रहा है दोनों का तो दोनों को जोड़ देंगे, अंतर पूछ रहा है तो दोनों का अंतर निकाल देंगे। समझ रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम में हमारे पास केवल और केवल ये वाला क्वेश्चन आया कि लगातार 47 विषम संख्याओं का औसत 233 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है। डायरेक्ट केवल ये पूछा, तब उस स्थिति में हई और हई निकाल के तब यहाँ थोड़े आएंगे। इसके लिए भी डायरेक्ट तरीका है। इसके लिए तरीका क्या है सर, औसत का 2 गुना कर दीजिए, औसत का 2 गुना कर दीजिए। औसत का क्या कर दीजिए सर 2 गुना। औसत कितना है सर, औसत 233 है, और 233 का क्या कर दीजिए सर 2 गुना। कितना आ जाएगा 466। 466 आंसर हो गया। अब आप इसको जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो 466 ही आएगा। 9 और 7 16 की 6 8 3 1, 8 7 15 और 1 16 की 6 8 3 1, 2 और 1 3 और 1 8 4। समझ रहे हैं। जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा सर, जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक, तो आपसे ना कोई 4 को हम दिए, 4 को में से कोई को पूछेगा एग्जाम में, कोई को पूछेगा। और सबके लिए तरीका है। जैसे ये है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो एक तो तरीका हो गया कि आप ये दोनों निकाल लें, और दोनों निकालने के बाद दोनों का अंतर निकालें। एक तो है कि डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे सर, डायरेक्ट निकालेंगे ऐसे, डिफरेंस, डिफरेंस गुना का, डिफरेंस सॉरी गैप, गैप गुणा का डिफरेंस, डिफरेंस वही बात हुआ, गैप गुना का डिफरेंस। और डिफरेंस किसका लेना है सर, डिफरेंस मतलब क्या, गैप तो आप समझ रहे हैं, डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस मतलब क्या है समझिए। डिफरेंस का मतलब हो गया कि दी गई संख्याओं के बीच का अंतर। डिफरेंस क्या है सर, दी गई संख्याओं के बीच का अंतर। इसको लिख लीजिएगा, दी गई संख्याओं, संख्याओं
के बीच का अंतर, के बीच का अंतर, बीच का अंतर। दी गई संख्याएं कैसी संख्या है? विषम संख्या। और विषम संख्या में अंतर कितने का होता है? 2 का। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितना है सर? 2 है, डिफरेंस 2 है। अब गैप क्या हो गया सर? गैप है यहाँ पर 46, 46, 46 और डिफरेंस कितना है सर? 2। ये 2 क्या आया है? समझ में आया ना? जो संख्या आपको दी गई है उनके बीच में कितने कितने का अंतर होता है। विषम संख्या दी गई तो विषम संख्या के बीच में कितने कितने का अंतर होता है? डिफरेंस कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है ना, इसीलिए यहाँ पर हम यहाँ 2 से गुना किए। अगर मान के चलो यहाँ पर प्राकृतिक संख्या रहता और प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछेगा तो उस स्थिति में आपको गैप इंटू डिफरेंस की जगह 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में अंतर कितने का होता है? 1 का होता है। तो 46 इंटू 2 करेंगे सर, कितना आ जाएगा? 92। अब यहाँ पर देखिए 92 रह जाएगा। अंतर निकालना है तो अंतर हम लोग बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अच्छा, ऊपर वाला छोटा है ना, तो 279 में से किसको घटाएंगे सर? 187 घटाएंगे। 9 में से 7 जाएगा 2 और 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 17 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? बोलेंगे सर 9 बचेगा। और 1 में से 1 चला गया, 92। कितना आ गया मेरे भाई? 92 आ गया। अंतर कितना आ गया? 92। मतलब इन दोनों का अंतर का मतलब हो गया ना, बड़े में से छोटे को घटाना, बड़े में से छोटे को घटाना, यही तो अंतर हो गया, यही अंतर हो गया। तो यहाँ पर आपके सामने सारी चीजें स्पष्ट हो गई है मेरे भाई। अगर सवाल ऐसे पूछता है कि लगातार 47 विषम संख्याओं का औसत इतना है या लगातार इतनी विषम संख्याओं का औसत इतना है, कुछ भी डेटा रहे, तो उनमें सबसे छोटी संख्या बताओ, फिर सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अगर इस तरीके का सवाल आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है मेरे भाई? आपको सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए गैप में से औसत में से गैप को घटा देना है। दूसरी बात, सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो आपको औसत में गैप को जोड़ देना है। तीसरी बात, दोनों का योग पूछता है तो औसत का 2 गुना कर देना है। चौथी बात, अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछता है तो गैप में डिफरेंस का गुणा कर देना। अब डिफरेंस क्या है सर? जो भी संख्या दी गई है, विषम संख्या दी गई है, सम संख्या दी गई है, प्राकृतिक संख्या दी गई है, उन संख्याओं का उनके बीच का डिफरेंस लिखना। सम या विषम में डिफरेंस 2 का होता है, प्राकृतिक में डिफरेंस 1 का होता है, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे। तो ये चीजें थी सर। ये आपको ये वाला स्टेटमेंट देकर इन 4 सवाल में से कोई एक पूछ लेगा और अब आप बताने की स्थिति में रहेंगे। इसके लिए हमने आपको बताया है कि ये वाला तरीका, इसमें आप लिख भी लेंगे, यहाँ पर कहीं साइड में लिख भी लेंगे आप कि यह तरीका, ये वाला जो तरीका है, ये वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या और सम संख्या में ही काम करेगा। ये जो विषम संख्या और सम संख्या दिया रहेगा उसी में काम करेगा ये वाला तरीका, ये। इसीलिए आप इसको लिख भी लेंगे, यहीं पर साइड में लिख भी लेंगे कि ये वाला जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ विषम और सम में काम करेगा, जबकि ये जो तरीका है, ये तरीका, ये वाला जो तरीका है सर, ये तरीका सारी की सारी लगातार संख्याओं में काम करेगा। ये तरीका केवल सम और विषम में काम करेगा, प्राकृतिक में काम नहीं करेगा। ये तरीका सम, विषम और प्राकृतिक तीनों में काम करेगा, तीनों में काम करेगा। जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने का है, और जब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालने का जो तरीका है, ये सम, विषम और प्राकृतिक तीनों में काम करेगा। ठीक है। और जो सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका और जो सबसे बड़ी संख्या निकालने का तरीका है, ये तरीका जो है ये सिर्फ और सिर्फ सम और विषम में ही काम करेगा। जब यहाँ पर प्राकृतिक संख्या आ जाएगा उस स्थिति में ये तरीका में कुछ बदलाव होगा। ठीक है, तो इस बात को भी आप लिख लेंगे अपने हिसाब से, बिना लिखे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे और इसमें हम कुछ और सवाल आपसे कराते हैं, और सवाल कराएंगे आपसे। आइए, असाइनमेंट का अगला सवाल है आपका। सवाल क्या है समझिए। कह रहा है कि लगातार 166 विषम संख्याओं का औसत 432 है। लगातार 166 विषम संख्याओं का औसत कितना है सर? 432 है। तो
सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। चलिए बताइए, तो बताइए बताइए। बताइए बाबू जल्दी। देखिए 166 विषम संख्या बोला है, विषम संख्याओं का औसत कितना है। आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या बताने का तरीका क्या है सर, बार बार इसको लिखिए, याद हो जाएगा। छोटा बताना है तो औसत में से गैप को घटाएंगे, बड़ा बताना है तो औसत में गैप को जोड़ेंगे, औसत में गैप को जोड़ेंगे। अब आपको पता है औसत क्या है, गैप क्या है, क्वेश्चन में गिवन है। औसत कितना है सर 432, गैप कितना है, तो गैप का मतलब संख्या से एक कम। संख्या कितनी है सर 166, संख्या कितनी है सर 166। गैप हमेशा संख्या से एक कम होता है, तो गैप कितना हो जाएगा सर 165, 165। तो माइनस का गैप यानी 165 करेंगे, घटा दिए, कितना हो जाएगा सर, 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 2, तो फिर 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, और ये हो गया 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 267। सबसे छोटी संख्या हो गई सर 267। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत में गैप को ऐड कर देंगे। औसत कितना है सर 432, और 432 में गैप कितना है 165, ऐड कर देंगे। ऐड करिए, 5 और 2 कितना हो गया सर 7, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 5 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 597 सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या 267, सबसे बड़ी संख्या 597। योग पूछा है सर, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग। तो अगर केवल यही क्वेश्चन पूछता है, केवल यही क्वेश्चन पूछता है, तो आप ये और ये थोड़ी निकालेंगे इसको जोड़ने के लिए ना। हमने आपको बताया सब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछता है तो औसत का डायरेक्ट क्या कर देना है सर, दोगुना। औसत का दोगुना कर दीजिए। औसत कितना है सर 432, 432 औसत का दोगुना कर दीजिए। औसत, औसत इंटू का 2, 432 का दोगुना हो जाएगा 864, 864। तो डायरेक्ट आपका योग कितना हो गया 864। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 864 आएगा। ठीक है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालने का तरीका क्या होता है सर, गैप गुना का डिफरेंस, गैप गुना का डिफरेंस। अब आपको पता है कि डिफरेंस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताएं। गैप कितना है सर, गैप है 165, गैप है 165, और गुना का डिफरेंस। डिफरेंस किसका लेना है सर, कैसी संख्या है, विषम संख्या। विषम संख्या में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का, तो 2 से गुना कराएंगे। गुना करा दो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 16 दूना 32 और 1 33, कितना आ गया 330। अंतर कितना आ गया सर 330। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे मेरे भाई, तो आएगा 330। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाना। पिछले सवाल में हमें लगा था कि ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो वहां घटा रहे थे तो कुछ उड़े बार रहा था, तो हमको लग रहा है ऐसा काहे हो रहा है। ठीक है, तो फिर ध्यान से देखे कितना ही ये था। ठीक है, हमें लगा क्वेश्चन में कुछ एरर हो गया है, क्वेश्चन कुछ गलत तो नहीं लिख दिए हैं। ठीक है, हमने फिर बाकी सब सही है तो उसमें कैसे गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। तो ये था सर, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल आता है कि लगातार इतना संख्याओं का, इतना विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो बताइए उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी और छोटी संख्या का योग कितना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं सर। अगर सम और विषम है तो सबसे छोटी संख्या बताने के लिए एवरेज माइनस गैप, अगर सम और विषम है और सबसे बड़ी संख्या बताना है तो एवरेज प्लस का गैप। योग बताना है चाहे सम संख्या हो, विषम संख्या हो, प्राकृत संख्या हो। ठीक है, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, सम हो, विषम हो, प्राकृत हो। योग बताना है तो औसत का 2 गुना कर देना है। अंतर बताना है, अंतर तो गैप, गैप में से आपको, गैप में आपको गुणा कर देना है अंतर से। अंतर क्या है सर, अंतर क्या है सर, अंतर है जो भी संख्या दिया गया है उनके बीच का अंतर। संख्या यही रहेगा सम, विषम और प्राकृत, जिनके बीच का अंतर फिक्स होता है। प्राकृत का अंतर 1, सम और विषम का अंतर 2। ठीक है सर, और हम आपको ये भी बताएं कि ये दोनों तरीका जो है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालने का जो तरीका है, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा जब सम और विषम वाला क्वेश्चन रहेगा तब। जबकि ये दोनों तरीका जो है ये सम, विषम और प्राकृत दोनों में लगेगा, दोनों में लगेगा। ठीक है सर, और चेंजिंग क्या आएगा सर, विषम की जगह सम करेगा और प्राकृत करेगा, बस यही इतना करेगा और कुछ
इसमें चेंजिंग नहीं करेगा। और वो स्टेटमेंट देकर, ऊपर वाला स्टेटमेंट देकर इन 4 सवाल में से कोई एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे। अब आइए थोड़ा सा सम और प्राकृत पर भी हम लोग कर लें। जैसे यहाँ पर हम चेंज करते हैं, कुछ डेटा चेंज कर देते हैं। इस बार हम सम संख्या ले लेते हैं, सम संख्या। आसान है सर, बहुत आसान है, आपको दिमाग लगाकर समझना है बस। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लगातार 48 सम संख्याओं का औसत 317 है। लगातार 48 सम संख्याओं लगातार 48 सम संख्याओं का औसत 317 है। 317 है। तब सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो आप तरीका लगाते थे विषम में ना, वही तरीका सम में भी लगाना है। सम विषम में कोई दिक्कत नहीं है। जो तरीका सम में वही तरीका विषम में, जो तरीका विषम में वही तरीका सम में, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो अगर सबसे छोटी संख्या निकालना है तो सेम तरीका है, एवरेज माइनस का गैप। सबसे बड़ी संख्या निकालना है, एवरेज प्लस का गैप। ठीक है, इसको रट जाइए बाबू, रट जाइए। ठीक है, एवरेज कितना है सर? 317। गैप कितना है? गैप कैसे पता करेंगे सर? बोलेंगे संख्या क्या गो है? 48 गो। गैप संख्या से हमेशा एक कम होता है, तो 48 से एक कम करेंगे 47। मतलब इसमें से कितना घटाना है सर? 47 घटाना है। 0, 11 में से 4 जाएगा 7 और ये हो गया 2, 270। सबसे छोटी संख्या 270 हो गई। सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत यानी 317 प्लस का गैप यानी 47 जोड़ दीजिए। 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 हासिल, और यहाँ पर आ गया 3, 364। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकल गई। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताना है तो औसत का 2 गुना, औसत का क्या कर देंगे मेरे भाई? 2 गुना। औसत का कर दीजिए 2 गुना। औसत कितना है? 317, और 317 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 634। आंसर हो गया 634। योग निकल गया डायरेक्ट। फिर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है तो आपको क्या करना है सर? गैप। गैप में गुणा कर देना है किससे? गैप में गुणा कर देना है डिफरेंस से। डिफरेंस किसका? जो संख्या लिखा गया है उसका। गैप कितना है? गैप है 47। 47 में गुणा करेंगे डिफरेंस से। डिफरेंस किसका लेना है? सम संख्या का। सम संख्या में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का। तो 2 का गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा 94। 94 आंसर 94 हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता है, कोई दिक्कत का सवाल ही नहीं उठता। एकदम सब क्लियर ही क्लियर, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे सर? कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन में तो जवाब देना है, कोई समस्या आपको होना नहीं चाहिए सर। ठीक है, नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक सवाल हम और ले लेते हैं। ये आपका कितना नंबर सवाल है? विषम संख्या वाला 3 था, 2 उस पर लिए तो 4 हो गया। ये आ गया सर 5। 5। इसके बाद हम लोग आएंगे छठे नंबर सवाल पर। छठे नंबर सवाल पर आएंगे, छठे नंबर सवाल पर आएंगे और मूव करेंगे आगे। आगे अब बात करेंगे तो सम और विषम वाला कंसेप्ट समझ गए ना बाबू आप लोग? सम और विषम में रहेगा तो औसत माइनस गैप। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो, बड़ी संख्या निकालनी है तो औसत प्लस गैप। योग निकालना है औसत का 2 गुना। अंतर निकालना है तो गैप इंटू डिफरेंस। डिफरेंस किसका? जिस संख्या का आप लोग क्वेश्चन में दिया गया सम संख्या तो सम संख्या का डिफरेंस, विषम संख्या तो विषम संख्या का डिफरेंस, लगातार संख्या है तो लगातार संख्या का डिफरेंस। लगातार संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या। जब सम और विषम लिखकर नहीं देगा तो समझिएगा प्राकृतिक संख्या। जैसे एक सवाल हम ले रहे हैं कि 41 लगातार संख्याओं का औसत 300 है। देखो सवाल कैसे है, 41
लगातार संख्याओं 41 लगातार संख्याओं का औसत 300 है। तब सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, तो इस बार आपको सम और विषम नहीं बोला है, इस बार लगातार संख्या बोला है। लगातार संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या, ध्यान में रखिएगा। लगातार संख्या का मतलब प्राकृतिक संख्या, इसको ध्यान में रखिएगा। जब भी सम या विषम का जिक्र नहीं किया गया हो तो आप डायरेक्ट समझेंगे कि बात हो रहा है प्राकृतिक संख्या का। कभी भी सम या विषम संख्या का जिक्र क्वेश्चन में नहीं किया जाए तो आप बाय डिफॉल्ट समझ जाइएगा कि वो प्राकृतिक संख्या का जिक्र किया है। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या बतानी है तो एवरेज माइनस गैप नहीं करना है। अब हम आपको बताएं कि जो पहला और दूसरा वाला तरीका है छोटी संख्या और बड़ी संख्या निकालने का, वो तरीका सिर्फ और सिर्फ सम विषम में काम करेगा। अब प्राकृतिक संख्या जब आ जाएगा तो वहां पर कैसे लगाना है, वहां पर एवरेज सबसे छोटी संख्या निकालनी है, एवरेज माइनस गैप का आधा, और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो एवरेज प्लस गैप का आधा। ये ध्यान में रखना। इसमें एक चीज बढ़ा है केवल, अगर छोटी संख्या निकालनी है तो एवरेज माइनस गैप बटा 2, और अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो एवरेज प्लस गैप बटा 2। मतलब जो गैप है ना, गैप जैसे ही 40 है तो गैप कितना आएगा, 41 है संख्या तो गैप कितना आएगा 40। तो एवरेज में से गैप का आधा यानी 40 का आधा 20 घटा दो। बड़ी संख्या निकालनी है तो एवरेज में से गैप का आधा जोड़ दो, मतलब 40 का आधा 20 जोड़ दो। समझ रहे हैं, ये हो गया। जैसे यहाँ संख्या कितनी है 41 है ना, 41 लगातार संख्या है तो गैप कितना हो जाएगा 40। गैप हमेशा संख्या से कम होता है, तो यहाँ पर ना आपको गैप नहीं घटाना है, गैप का आधा घटाना है। गैप बटा 2 है तो एवरेज कितना है 300, और 300 में से गैप का आधा घटा देना है, मतलब 40 का आधा घटा देना है। और 40 का आधा कितना होता है 20, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं कि 20 घटा दीजिए 20। कितना हो गया सर 280। फिर एवरेज में गैप का आधा जोड़ दीजिएगा तो बड़ी संख्या निकल जाएगी। एवरेज है 300 और 300 में गैप का आधा यानी 40 है गैप, तो गैप का आधा हो जाएगा 20। जोड़ दीजिए कितना आ गया सर 320। ये निकल गया छोटी संख्या और बड़ी संख्या। ध्यान में रखिएगा, जब सम और विषम रहेगा तो डायरेक्ट एवरेज में से छोटी संख्या निकालने के लिए एवरेज में से गैप घटाइएगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए एवरेज में गैप को जोड़िएगा। लेकिन जब प्राकृतिक संख्या रहे या फिर जब सम और विषम लिख कर नहीं देगा, लगातार संख्या लिख कर देगा, लगातार नहीं लिख कर देगा तो प्राकृतिक लिख कर देगा। मैंने सम और विषम छोड़कर कुछ भी लिख दे तो समझ जाइएगा कि प्राकृतिक की बात कर रहा है, जिसका डिफरेंस 1 होता है। तो सम और विषम को छोड़कर अगर छोटी संख्या निकालने के लिए दे दिया तब एवरेज में से गैप का आधा घटाइएगा। बड़ी संख्या निकालने के देगा तो एवरेज में गैप का आधा को जोड़िएगा, बड़ी संख्या निकल जाएगा। और बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग पूछ देगा तो सेम तरीका है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो पहले लगाते थे वही अब भी लगाएंगे। औसत का दोगुना कर देंगे, औसत का दोगुना 300 है औसत, और 300 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा 600। आप जोड़ कर देखिए दोनों संख्या को 600 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसके बाद से अंतर निकालना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का। तो हम आपको क्या सिखाए हैं, गैप गुणा का डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, जो पहले था वही है। गैप गुणा का डिफरेंस, गैप कितना है 40 तो लिखिएगा 40 और गुणा का डिफरेंस। लेकिन इस पर डिफरेंस क्या लेना है, कैसी संख्या है, लगातार संख्या। लगातार संख्या का मतलब यहाँ पर आप यूं लिखिए प्राकृतिक संख्या ऐसे लिख लीजिए। 41 प्राकृत संख्याओं का औसत 300 है और डिफरेंस प्राकृत संख्या में कितना होता है 1, तो 1 लेंगे। 40 से कम कितना हो जाएगा 40। दोनों का डिफरेंस आप निकालिए 40 आएगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 40 आएगा। बात समझ में आ रहा है। लगातार संख्या को आप ब्रैकेट में प्राकृत संख्या वहां लिख लीजिए, या फिर यूं जानिए कि जब सम और विषम का जिक्र नहीं रहता है तो हम प्राकृत संख्या के बारे में ही सोचते हैं, बाय डिफॉल्ट वहां प्राकृत संख्या होता है। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए सर।
इस पर एक सवाल हम आपको और करा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आ जाइए, एक सवाल हम आपको और कराते हैं। तो ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल है कि 60 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 151.5 है। क्वेश्चन नंबर कितना है सर? ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 है, 7 है। आप लोग क्वेश्चन बदलते चलिएगा। क्या बोला है? 60 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दिया गया है सर? 151.5 दिया गया है। 151.5 है। तब सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग बताइए, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए, अंतर बताइए सर। आइए बताते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या है और जब प्राकृत संख्या हो उस स्थिति में सबसे छोटी संख्या निकालने का तरीका क्या है सर? तो बोलेंगे एवरेज माइनस का गैप का आधा। ठीक है, और प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या में सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए बोलेगा तो एवरेज प्लस का गैप का आधा, गैप का आधा। गैप कितना है निकालिए। नंबर टोटल कितना है? 60। नंबर 60 संख्याएं 60 है तो गैप हमेशा संख्या से एक कम होता है, 59। 59 का आधा कर देंगे। आइए यहाँ पर 59 का आधा यहाँ पर करते हैं हम। 59 का आधा कर दीजिए यहीं पर। 59 का आधा करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। 59 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 29.5। तो एवरेज कितना है सर? 151.5। और इसमें गैप का आधा 59 का आधा 29.5 को ऐड कर देंगे। 29.5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर? सॉरी घटा देंगे, घटा देंगे, घटा देंगे। एवरेज कितना है? 151.5 और गैप का आधा इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। 151 में से आप 29.5 को घटाएंगे, कितना आ जा रहा है सर? कितना आ जा रहा है? 122। 122 आ जाएगा। कितना आ गया सर? 122। सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो औसत में, औसत में, औसत कितना? 151.5। औसत में आप गैप का आधा को जोड़ दीजिए। गैप का आधा कितना है सर? 29.5। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 181। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 181। अब जोड़ेंगे 151 में 29.5 आप लोग जोड़ सकते हैं, कितना आ जाएगा? 181। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का निकालना है आपको योग। तो एवरेज का क्या कर देंगे सर? 2 गुना। एवरेज का 2 गुना कर देंगे। एवरेज कितना है? 151.5 और इसका 2 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 303। कितना आ गया मेरे भाई? 303 आ जाएगा। 303 151.5 का 2 गुना करेंगे तो 303, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा सर? 303 आएगा। 303। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछेगा तो अंतर आपको पता है कैसे निकालते हैं? गैप इनटू का डिफरेंस। गैप इनटू का डिफरेंस। गैप कितना का है? 59 का। तो 59 और डिफरेंस किसका लेना? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्या डिफरेंस कितना होता है? 1। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 59। 59 59 इंटू 1 59। क्लियर? एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। कोई दिक्कत हुआ? बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस तरीके का जो सवाल आएगा आप बना पाएंगे सर, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं हम क्या क्या पढ़ा है। हमने बोला आपको कि इसमें लगातार संख्याएं जो होती हैं
उसमें आपको एक तो एपी सीरीज पर था जो समान डिफरेंस पर चल रहा था, तो उसके लिए हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि एक मिडिल टर्म से निकाल लेते हैं और एक फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 के हिसाब से निकाल लेते हैं। उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या और प्राकृत संख्या पर सवाल कैसे बनता है ये भी हमने आपको बताया। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अगर सम संख्या है और विषम संख्या है तो उसमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए तरीका सेम है। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो एवरेज माइनस गैप, बड़ी संख्या निकालनी है एवरेज प्लस गैप। और बात करें अगर योग और अंतर निकालने का, बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या का योग और अंतर निकालना है तो उसमें तीनों के लिए सम, विषम और प्राकृत तीनों के लिए तरीका समान है। औसत गुणा 2 योग के लिए है और डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालने के लिए हो जाता है सर गैप इनटू का डिफरेंस। और डिफरेंस किसका, जो संख्या दी गई है उसी के बीच का डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। सम और विषम का डिफरेंस 2, प्राकृतिक संख्या का 1 होता है। प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो छोटी संख्या के लिए एवरेज माइनस का गैप का आधा और बड़ी संख्या के लिए एवरेज प्लस का गैप का आधा। गैप क्या होता है सर, गैप होता है संख्या से 1 कम, जितना भी संख्या दिया गया उससे 1 कम कर देंगे वही आपका गैप हो जाएगा। तो सर उम्मीद करते हैं आपको जो है यहां तक की बातें समझ में आई होंगी। तो पिछला क्लास और अभी का क्लास जो आज हुआ है इसमें आपको जो बेसिक चीजें थी वो बिल्कुल समझा दी गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोगों का असाइनमेंट का सवाल स्टार्ट हो जाएगा, असाइनमेंट का। तो ठीक है सर, मिलेंगे अब कल के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।